यदि 1,00,000 गेहूं के दाने से भगवान महादेव का यदि कोई अर्चन करेंगे, श्लोक नंबर 49 है 14 नंबर के अध्याय का, 1,00,000 गेहूं के दानों से जो भगवान महादेव का अर्चन करेंगे, संतति वर्धते, उनकी संतान की वृद्धि होगी, संतान को सुख मिलेगा, संतान का वैभव बढ़ेगा। अपनी औलाद के वैभव के लिए बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके माता पिता ये काम कर ले। पिता को भी फुर्सत नहीं होगी, माँ कर ले। क्या कर ले? गौधूमा अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सचा संतते वर्धते तस्य यदि लक्षा विधि। लक्ष्य कहते हैं लाख को। 1,00,000 गेहूं से भगवान का अर्चन करें। और ये नहीं है कि मुट्ठी भर भर के डालना है, एक एक दाना डालना है। अब 1,00,000 गेहूं के दाना एक एक चढ़ाने में बड़ा समय लगेगा, कोई नहीं लगेगा। मैं बता देता हूँ, घर में 5-7 लोग हैं, सगरे बैठ जाओ, शंकर की पिंडी को आगे रख लो। 1,00,000 गेहूं को तौला कैसे जाएगा? कल मैं निवेदन कर रहा था कि 100 ग्राम गेहूं या 1 किलो गेहूं उसको तौल लो, फिर उसके एक एक दाने को गिन लो। 1 किलो में जितने दाने बैठ रहे हैं उस हिसाब से उसका कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बहुत साधारण सा तरीका है। और ये नहीं है कि आपको 30 दिन में 30 बार करना है। एक ही दिन कर लो, प्रदोष वाले दिन कर लो, सोमवार के दिन कर लो, संक्रांति वाले दिन कर लो, इसको कर लो। इसको वर्णन है गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं का करना क्या है? गेहूं का आटा बनाइए, उसका मालपुआ बनाइए और उसको नंदी को खिला दीजिएगा। नंदी को, सांड नंदी, ये गेहूं का पुआ बना करके उसको खिला देना। भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा बरस जाएगी, आनंद हो जाएगा। पंडाल में बहुत लोग आप बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी किया हो। श्लोक 49 है, मिल गया है आपको? नहीं मिला? रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 49। प्राजापत्यम ब्रह्मणानाम कर्तव्यम च फलेप्सु भी गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। इसके नीचे का श्लोक है संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आप अपने बच्चों की वृद्धि चाहते हैं तो इसमें भगवान शंकर की पूजा गेहूं से करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। 1,00,000 गेहूं, और ध्यान रखना पिंडी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है गेहूं सिर पर चढ़ाने से संतति की वृद्धि। जो पिंडी का जो ऊपर का सांप को उठा के अलग कर दीजिएगा, यदि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है तो ये बिल्कुल ऊपर पिंडी के ऊपर, जैसे ये मेरे पास शंकर जी हैं। क्यों? शंकर जी के सानिध्य में कोई बात कही जाए तो वो अपने आप में अक्षय हो जाती है, उसका पुण्य कम नहीं होता, इसलिए हम शंकर जी को व्यासपीठ पर रखते हैं। जैसे ऊपर का है ये, एक एक गेहूं इसके ऊपर रखते जाइए। फिर गेहूं से ये ढक जाएंगे तो गेहूं नीचे रह जाएंगे, इनको गेहूं के ऊपर बैठा दीजिएगा। तो नर्मदेश्वर हैं आपके घर में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में तो पुजारी लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ तो दर्शनार्थी आते हैं। तो अपने घर पर ही ये काम कर लीजिएगा। एक एक गेहूँ, घर के 5-7 लोग हैं, सब बैठ जाइए और साफ सुथरे बर्तन में या पलाश की पत्तल पर गेहूं लेकर के, जैसे यज्ञ के चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ बैठ करके जो आप आहुति डालते हैं, अब ऐसे ही कीजिए। ये काम हम उज्जैन में करने वाले हैं। आपको समय मिले तो उज्जैन पधारिएगा, 1 महीने का कार्यक्रम है। टीवी पर देखिए कि किस तरीके से, और जिस दिन हम उधर गौधूम अर्चन करें, इस गेहूं की पूजा को गौधूम अर्चन कहते हैं। हमारे संग ही संग उस दिन अपने घर पर कर लीजिएगा। हम वहाँ चढ़ाते रहेंगे, आप अपने घर पर चढ़ाते रहना, आनंद हो जाएगा। सगरी बातें प्रमाणित हैं, बनावटी इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसमें तो ये भी वर्णन कर दिया, इसमें लिख दिया है कि 8 सेर गेहूं में 1,00,000 संख्या हो जाती है। सिर्फ पुराण के 50 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है। तो यही बात मान लें, गिनती का झगड़ा ही खत्म हो गया बिल्कुल। ये जिम्मेदारी महादेव की है। 75,000 रह जाएंगे तो 1,00,000, और ज़्यादा हो जाएंगे तो बढ़िया ही बात है। स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है कि 8 सेर, किलो से सेर थोड़ा ज़्यादा होता है। 8 सेर गेहूं की संख्या, गेहूं के दानों की संख्या 1,00,000 हो जाती है। तो 8 सेर गेहूं, थोड़ा 8 किलो से ज़्यादा उसमें डाल लीजिए। जैसे तोला है वो 10 ग्राम का नहीं होता है, तोला 12 ग्राम का होता है।
उसी प्रकार से किलो में 1000 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है। बुजुर्गों को पूछ लेना, उनको सबको पाई आना ये सब उन्हें सेरा वगैरह सब पता होता है। तो 8 सेरा, और मैं तो आपको कहूँगा कि 8 सेर की जगह पर 1 सेर और ज़्यादा ले लीजिए, 8 किलो की जगह पे 1 सवा किलो और ज़्यादा डाल दीजिए तो वो पूरा सेरा हो जाएगा। और फिर ये 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें भगवान स्वयं भगवान महादेव कहते हैं 1 लाख गेहूं कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़ा करके मेरा अर्चन करता है, उसके घर में संतति की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बात रही गेहूं की। एक मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी मूंग के दानों के ऊपर। यहाँ लिखा है मुदगानां पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखम प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थानाधेनाथवा पुनः। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। उत्तम, तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया, यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। ये अनुष्ठान तब पूरा होता है। ये करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणता। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणता। तो रुद्रों की संख्या कितनी है? बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया ब्राह्मणाश तथा भोजा रुद्र संख्या प्रमाणतः। ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए? रुद्र संख्या प्रमाणतः। रुद्रों की संख्या कितनी है? रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो ये ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। 11 ब्राह्मण को, शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है।